ईंधन की कीमतों में इजाफे ने सफरी अखराजात में इजाफा कर दिया। अवाम ने हुकूमत से कीमतों की कमी के लिए मुतालबा कर दिया। महंगाई की बढ़ती हुई शरह ने अवाम की जिंदगियों को मजीद मुश्किल कर दिया है। अशियाए खुदोनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और अवाम अपने बुनियादी अखराजात पूरे करने में नाकाम हो रही है। तफसीलात के लिए देखते हैं मोहम्मद दाऊद की रिपोर्ट। हुकूमत ने महंगाई के बहरान से निमटने के लिए हालिया सब्सिडी का ऐलान किया है। आइए चलते हैं इस हवाले से जानने के लिए गुजरात से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद दाऊद की जानिब। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आज मौजूद हूँ गुजरात के एक पेट्रोल पंप पर, जहाँ पर मैं जानने आया हूँ कि पेट्रोल महंगा होने की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और ट्रांसपोर्ट यानी कि बसेस और मोटरसाइकिल और कार वगैरह में लोगों को पेट्रोल डलवाने के लिए क्या मुश्किलात आ रही हैं। मुल्क भर में ईंधन की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद सफरी अखराजात नाकाबिले बर्दाश्त हो चुके हैं। शहरी इलाकों में ट्रांसपोर्ट के किराए में 25% इजाफा हुआ है, जिसने रोज़मर्रा शहर सफ़र करने वालों के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा कर दी हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि इतनी महंगाई में आप अपने पेट्रोल का खर्चा किस तरह से पूरा कर रहे हैं? आप आखिर बाइक वगैरह तो सब चलाते हैं, तो आप किस तरह से अपना जो है वो पूरा कर रहे हैं? तो आपका इतना मतलब कारोबार चल रहा है, आपका इतना होना है कि आप कर रहे हैं? मुझे तो पता है, पर आप बंदा दूसरों से पॉइंट ऑफ व्यू का पूछता ही है ना। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों की वजह से आपकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ रहा है? देखिए, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों की वजह से आम जो शहरी है उसकी ज़िंदगी पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है। देखिए, यहाँ पे काफ़ी सारे मज़दूर लोग हैं जो रिक्शे वगैरह का काम करते हैं, उनकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि एक बंदा अगर एक दिन में 1000 रुपया 2000 रुपया कमा रहा है, उसका उसमें से आधे से ज़्यादा पेट्रोल में चला जाता है, तो उसको बचते का क्या? फिर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। आम जो शहरी हैं, अब किसी ने आना जाना है कहीं पे, बाइक का इस्तेमाल है, अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो किराए बढ़ते हैं। आम जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो उनकी कीमत बढ़ती है। आपके जो डेली खाने की चीज़ें हैं, घी हो गया, चावल हो गए, इस तरह की चीज़ें, तो काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। अब फिर आम आदमी है, रहना भी इधर, ये जाए किधर? माहिरीन का कहना है कि हुकूमत को इन मसाइल पर काबू पाने के लिए ईंधन की कीमतों को कम करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए इन्हें फौरी इक़दाम लेने चाहिए। कैमरामैन अली के साथ मोहम्मद दाऊद, गुजरात। अशियाए खुदोनोश की कीमतों में 40% इजाफा हो चुका है, जिसने मुतवसत तबके के लिए मुश्किलात पैदा कर दी हैं। आटा, घी और चीनी और दालें, जो आम लोगों की बुनियादी ज़रूरत है, अब इनकी पहुंच से दूर हो चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मौजूद हूं गुजरात शहर के मेन बाज़ार में, जहां पर मैं पता करने आया हूं एक दुकानदार से कि महंगाई में कीमतों के इजाफे की वजह से उनको अपने सामान खरीदने में किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, महंगाई बहुत हो गई है जी। महंगाई जो है ना, जिनके तो रेंट पे हैं वो बेचारे तो बड़ी मुश्किल से सरवाइव कर रहे हैं, जिनका अपना है वो थोड़े से उनके लिए हालात बेहतर है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो महंगाई बहुत ज़्यादा है। कीमतें खरीद आसमानों पे चली गई है और कीमतें फ़रोख्त, जो हम चीज़ें फ़रोख्त करते हैं, वो आज से 20 साल पहले वाला कस्टमर जो है हमें प्राइस देता है, लेकिन हमें चीज़ें काफ़ी महंगी मिलती है। इस तरह से बहुत मुश्किलात का सामना जो है ना महंगाई की वजह से इस वक्त गरीब बेचारा पिस के रह गया। मजदूर तबका जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना मुतासर हुआ है, और बाकी अल्लाह करे कोई हमारे लिए हुक्मरान अच्छा है जो हमारे लिए बेहतर सोचे और आवाम को सहूलतें दें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं मौजूद हूँ गुजरात के मेन बाजार में और दुकानदार से जानने आया हूँ कि महंगाई के बारे में क्या राय है, क्योंकि इतनी महंगाई की वजह से कारोबार में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और कारोबारी अशियाए खुदोनोश खरीदने में मुश्किलात आ रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम जवाद सफदर है और मैं गुजरात शहर से हूँ
اور کلرز کلیکشن آن لائن اسٹیچنگ سے میں ورک کر رہا ہوں. اور میں آپ کو چھوٹی سی صرف بات بتاتا چلوں کہ میرے تقریباً 18 سے 20 سالہ ایکسپیرینس میں اتنی مہنگائی میں نے آج تک نہیں دیکھی، اور اتنا لوگوں کو تنگ پریشان، سفید پوش تو کیا، جو سب استطاعت لوگ ہیں وہ بھی اس مہنگائی سے اتنے دوچار ہو چکے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. کہ ہر کوئی یہی چاہ رہا ہے کہ جو ہے نا کسی طریقے نہ اس ملک سے ہماری جان چھوٹے، ہم ملک سے باہر جائیں، کوئی اچھا اپنا بہتر مستقبل سوچیں. ادھر ہم کسی کو بھی اگر ہم کہتے ہیں نا کہ آپ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ساتھ ہی ہمیں کہتے ہیں پاکستان میں ہم بھول کے بھی انویسٹمنٹ نہیں کرنا، کیونکہ ایک تو ایکسپینسز ادھر کے بہت زیادہ ہو چکے ہیں. آپ جتنے مرضی پیسے کما لیں، اور لیکن یہ ہے کہ آپ کے اخراجات پورے نہیں ہو سکتے. دیکھیں پرائیویٹ سکول ہیں، پرائیویٹ جو ہے نا آپ علاج کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اشیاء خرد و نوش ہیں، کھانے پینے کی جو روٹین کی اشیاء ہیں، ہر ایک چیز آپ کو وہ مہنگے داموں میں لینی پڑ رہی ہے. بجلی کے بل ہیں، گیس کے بل، آپ گیس کا پہلے آپ دیکھیں کتنا بل آتا تھا، لیکن ابھی گیس کے ہزاروں کے حساب سے جو ہے نا وہ بل آنے ہیں. میں نے خود لاسٹ ایئر مجھے یاد ہے کہ سردیوں میں نے لاکھ روپے بل گیس کا ادا کیا. اور دوسرا یہ ہے کہ ادھر ٹو دی پوائنٹ سے بات کروں، ادھر پاکستان میں مہنگائی کی وجہ سے اور فضول ٹیکسوں کی وجہ سے کوئی بھی ادھر انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہ رہا، اور سب لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، میں تو یہی کہوں گا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں نے عوام کو مزید مشکلات میں ڈال دیا ہے. حکومت کو فوری اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے. محمد داؤد، جو جی نیوز. جی یہاں عوام کا ملا جو رد عمل آ رہا ہے. کچھ لوگ حکومت کے اس اقدام کو سراہتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب بھی سبسڈی اتنی مؤثر نہیں ہے کہ وہ مشکلات کا سامنا کر سکیں. بازاروں میں اشیاء کی قیمتیں اب بھی بلند ہیں، اور دکانداروں کا کہنا ہے کہ حکومت کو اب بھی مزید ٹھوس اقدام اپنانے چاہیے اس کی کمی کے لیے. ماہرین کا کہنا ہے کہ سبسڈی عوام کو وقتی ریلیف فراہم کرنے کا ایک عارضی ذریعہ ہو سکتی ہے، لیکن یہ کسی مسئلے کا مستقل حل نہیں ہے. حکومت کو مہنگائی کا اصل وجوہات کو سمجھانے اور ان پر قابو پانے کے لیے جمع اور مؤثر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. صرف سبسڈی پر انحصار سے معیشت میں بنیادی مسائل حل نہیں ہوں گے، بلکہ یہ مزید پیچیدگیاں پیدا کر سکتی ہے. لہٰذا پائیداری اقتصادی ترقی کے لیے حکومت کو طویل مدتی پالیسیز اپنانے اور اصلاحات متعارف کرانے پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے.